दोस्तों कहते हैं सच और सोना हजारों सालों तक वैसे ही रहता है और उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। यही कारण है कि सोने की इतनी ज्यादा वैल्यू है। सोना सदाबहार है, लेकिन सोना बहुत ज्यादा महंगा है। इसका मुख्य कारण है कि धरती में सोना बहुत ही कम है। इंसान हमेशा से अधिक सोना प्राप्त करने की कोशिश में लगा रहा और इसी वजह से सोना बन गया सबसे खास। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जमीन में सोना बनने से लेकर उसके खनन और रिफाइनिंग तक का पूरा सफर। सोने पर इस प्रकार का वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो शुरू से आखिर तक पूरा देखें ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट जाए। ये है अफ्रीका का नामीबिया नाम का देश। सबसे ज्यादा सोना अफ्रीका में ही है। किसी देश के अंदर बहुत अधिक सोने का होना उस देश के लोगों को भी खुशहाल कर देता है। पूरे ब्रह्मांड में कई सारे तारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ तारे इतने अधिक भारी हो जाते हैं कि वो अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पहले बहुत अधिक सिकुड़ जाते हैं और फिर उनमें एकदम से विस्फोट हो जाता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। और इसी से ब्रह्मांड में पत्थर और दूसरी चीजें, जिसमें सोना भी शामिल है, फैल गए और फिर से धीरे धीरे ब्रह्मांड के ये टुकड़े आपस में मिल गए और उन्होंने धरती जैसे ग्रहों को बना दिया और इस प्रकार से सोने की उत्पत्ति धरती में हुई। अगर किसी जगह पर पता चलता है कि वहां पर मिट्टी या पत्थरों में सोना मौजूद है, तो ऐसे में उस जगह पर काफी रिसर्च की जाती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या सोना इतनी मात्रा में है कि वहां पर सारा तामझाम करके लाभ के साथ सोना प्राप्त किया जा सके। खदान से पत्थरों के सैंपल्स को ले लिया जाता है। सोना एक जगह बहुत सारा नहीं मिलता है, बल्कि सोना जमीन में बहुत ही संकरी जगहों पर फैले हुए रूप में मिलता है। इसलिए ठीक प्रकार से रिसर्च जरूरी है ताकि सटीक जगह पर ही खनन किया जा सके। लगभग 1000 किलो पत्थरों के बीच से सिर्फ 1.5 ग्राम सोना निकल पाता है। तो आप समझ सकते हैं कि धरती में सोना कितना कम मौजूद है। भारत के एकमात्र सोने की खदान कोलार माइन से सोना निकलना इतना कम हो गया कि उसे बंद करना पड़ा। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके पत्थरों में सोने की मौजूदगी का पता लगाया जाता है। हाँ, यहाँ पत्थरों के बीच सोने के कण मौजूद हैं, लेकिन अभी ठीक प्रकार से रिसर्च करना है। इसके लिए उस स्थान पर अलग अलग जगहों पर खुदाई की जाती है और वहां से पत्थरों और मिट्टी को बाहर निकाला जाता है। रिसर्च के अगले हिस्से में इन पत्थरों को पिघालकर सोने की सही मात्रा के बारे में पता लगाया जाता है। रिसर्च रिपोर्ट बढ़िया रही और इस खदान में सोना निकालने का काम शुरू कर दिया जाता है। पूरे खदान में लैंड माइन्स बिछाकर विस्फोट किया जाता है ताकि पत्थर टूटकर बाहर आ जाए। इसके बाद इन पत्थरों को हैवी ट्रक्स में डालकर पास ही लगाए गए सोना बनाने के प्लांट तक पहुंचाया जाता है। प्लांट में सबसे पहले इन बड़े बड़े पत्थरों को क्रशर मशीन छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है। इसके बाद शुरू होता है पत्थरों को सोने में बदलने की पूरी प्रक्रिया। पत्थरों को और छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना है और इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इस प्रकार से गोल गोल घूमने वाली मशीन का, जिसमें मौजूद हैं कई सारे स्टील के बने ग्राइंडिंग बॉल्स जो पत्थरों को पीसकर लगभग आधे आधे सेंटीमीटर साइज के टुकड़ों में बदल देते हैं। इसके बाद फिर से एक और मशीन का इस्तेमाल करके प्लांट में इन पत्थरों को बारीक पीसकर रेत के रूप में बदल दिया जाता है और उसमें पानी मिला दिया जाता है। बहुत ही पतले सोने के कणों को फाइन गोल्ड कहा जाता है,
जिन्हें कुछ केमिकल्स के साथ इन मशीनों में डाला जाता है। ये मशीन पूरे मिश्रण को बड़ी तेजी से खंगालते हैं और जैसे दूध को खंगालने पर मलाई दूध के ऊपर आ जाती है, उसी प्रकार से इस मिश्रण में बारीक फाइन गोल्ड सतह पर आ जाता है, जिसे अलग कर लिया जाता है। लेकिन अभी इस तरीके से सोने के 70% हिस्से को प्राप्त किया जा सका है। हम जानते हैं कि सोना धरती पर मौजूद कई चीजों के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन सोना साइनाइड में घुल जाता है। साइनाइड का इस्तेमाल करके सोने को पत्थरों से अलग कर लिया जाता है और फिर साइनाइड में घुले हुए सोने को कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करके प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार से पत्थरों से सोना प्राप्त हो जाता है, जिसे पिघली हुई अवस्था में सांचों में डाल दिया जाता है और फिर इसे पानी में डालकर ठंडा किया जाता है। इस तरह से तैयार हो जाते हैं सोने की ईंटें। ये सोने की ईंटें कई लोगों की मेहनत से बनी है। इसमें रिसर्च टीम, खदान में काम करने वाले लोग, ट्रक ड्राइवर्स और सोना बनाने के इस प्लांट में काम करने वाले सभी लोग मौजूद हैं। सोना निकालने वाली इस कंपनी में सबको मिलजुल कर बेहतरीन तरीके से काम करना पड़ता है, तभी जाकर कंपनी अधिक से अधिक गोल्ड का उत्पादन कर पाती है। B2 गोल्ड नाम की ये कंपनी सोना निकालने के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखती है। प्लांट में इस्तेमाल होने वाले अधिक से अधिक पानी को रिसाइकल और केमिकल फ्री करके दोबारा से नदियों में डाल दिया जाता है। इसके अलावा प्लांट में इस्तेमाल होने वाली बिजली का इंतजाम प्लांट में लगे हुए बहुत बड़े सोलर सिस्टम से हो जाता है। अफ्रीका में बहुत अधिक तेज धूप पड़ती है, जिसकी वजह से सोलर सेल्स का इस्तेमाल करके जरूरत से अधिक बिजली बन जाती है। सोने की ये खदान जंगलों के बीच में मौजूद है। पूरे कामकाज के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पर्यावरण और जीव जंतुओं को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पर रहने वाले लोकल्स के लिए स्कूल भी खोला है, ताकि कंपनी सोना निकालने से होने वाले लाभ का एक हिस्सा समाज के लिए अच्छे कामों में लगा सके। जमीन में सोना बनने से लेकर उसके खनन और आखिर में शुद्ध सोने की ईंटों को प्राप्त करने से संबंधित इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि इस प्रकार के जानकारी से भरपूर वीडियोस बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। इसी प्रकार के वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।